कुमार, देखिए बहुत बड़ी खबर आती हुई, मनीष सिसोदिया जब से गिरफ्तार हुए तब से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि दिल्ली का बजट भी आना है। दिल्ली सरकार के दो सबसे बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, इसलिए उनका इस्तीफा हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, मैं ये पूछना चाहता हूं इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार के लिए कितना बड़ा झटका, और ये जो परसेप्शन की लड़ाई है इसमें कितना इनके लिए नुकसानदेह है? बड़ा नुकसान है गौरव, इसको ऐसे भी समझिए। आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें अरविंद के सामने जो फौज हुआ करती थी, उस फौज में से अब कोई भी उनके साथ नहीं बचा है। मतलब किसी न किसी आरोप में सब लोग उनसे दूर उठा। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो तमाम तरह की खबरें अखबार में आनी शुरू हो गई थी कि आश्रम का फ्लाईओवर अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, सबके डेडलाइन मिस हो रहे थे और सरकार पे आरोप लगना शुरू हो गया था कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के पानी से लेकर तमाम तरह के मुद्दे, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाएं नहीं मिल पा रही है, इस तरह के कई तरह के आरोप सरकार पे लग रहे थे। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो सत्येंद्र जैन के जाने के बाद बैकअप प्लान के तहत 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया को उन्होंने दे रखा था और मनीष सिसोदिया उन 18 मंत्रालयों को खुद हैंडल कर रहे थे, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर कोई और मंत्रालय हो। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई हैंड नहीं बचा था जिसपे कि वो इस तरह का ट्रस्ट कर सके। चलिए अब देखते हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जिम्मेदारियां अब किसको दी जाती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं तो अब वो कौन से दो नए चेहरे होंगे जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि दो बड़े नाम तो उस कैबिनेट से बाहर हो गए इस इस्तीफे के बाद। केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं।